हमारे रावटे साहब बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले की बात है, ये जब यहाँ मुआयना करने आ रहे थे, यही शासन प्रशासन इनकी घेराबंदी कर रही थी। दूसरे कोंडा गांव में हमारे ही आदिवासी भाई जो मेहनत कश लोग हैं, वन के जंगल में अपना घर बना आशियाना बनाए रखे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा था। पाली थाना क्षेत्र में भी हमारे कितने आदिवासी भाइयों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये सरकार, ये प्रशासन गरीब आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, और वही जो सरकार की जो सहयोगी है, इन शासन प्रशासन को न चाहने वाले लोगों के साथ खड़े रहती है और उनके आवाज उठाने वाले लोगों को घेराबंदी करती है। और ये हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन जो कई सालों से हमारे अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रही है, ये गूढ़े गंदे बहरे बनकर बैठे हुए हैं। हमारे इन सभी लोगों से ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं। ये सरकार में बैठे हुए ये राज्यपाल, ये हमसे ज्यादा समझते हैं। फिर भी पूरे देश में देखोगे आदिवासियों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। कहीं हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार हमारे लोग तुकाराम भाई के साथ इस क्षेत्र के आदिवासी लगातार गांव के लोग लगातार बता रहे हैं कि एक बाहरी व्यक्ति आकर लगातार हमारे संसाधनों में कब्जा किया हुआ है, हमारे ऊपर स्वशासन कर रहा है। इस क्षेत्र की जनता के विकास के पैसों का पूरा प्रशासन साथ मिलकर पूरे असंवैधानिक तरीके से पूरे जनता के पैसे को गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं। सरकार जानती है कि गलत तरीके, सरकारी दस्तावेज में यह साबित हो चुका है आपकी लड़ाई से कि वे अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। फिर भी आदिवासी समुदाय को अन्य समुदाय से दुश्मनी बना दिया गया है। आज आदिवासी समुदाय एक तरफ खड़ा है, बाकी समुदाय एक तरफ खड़े हैं और हमें धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी तमाम तरह के आरोप आदिवासियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी इस देश प्रदेश को चलाने वाले, देश को चलाने वाले हमारे जो जिम्मेदार राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उनको सामने आके बोलना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उन्हें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसे बताना चाहिए कि आदिवासी समाज सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इस देश के संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधान के तहत जो अवैध कब्जा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। लेकिन अफसोस ये सरकार चुपचाप बैठे हुई है। हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग गए हुए थे, 6 गाड़ी बेच के कुछ कार्रवाई किए गए हैं, जिसका मीडिया सोशल मीडिया में जारी हुआ। आज इस सभा में तमाम हमारे युवा आदिवासी साथी उपस्थित हैं। वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हमारा यात्रा का कार्यक्रम क्या है और किस जगह में हमारे आदिवासी, हमारे जंगलों में किस तरह का कब्जा हुआ है, उसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन इतने फोर्स लगाए गए हैं, ये बहुत दुख का बात है। ये सरकार हमारे ही प्रदेश में हम आदिवासियों को रोकने के लिए, घेराबंदी करने के लिए खड़ी है। इससे निंदाजनक और कोई बात नहीं हो सकती। मैं तुकाराम भाई से एक ही निवेदन करता हूं, आपके पास जितने दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों के जिन्होंने आप मुख्यमंत्री के पास प्रस्तुत किए हैं, कृपया उस दस्तावेज को इस प्रदेश के, देश के बाहर जो भी आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, आदिवासियों के लिए न्याय के लिए सड़कों पे आता है, उनके तक ये दस्तावेज पहुंचाए। और सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने भी है, क्योंकि हम ही अपने अधिकारों को नहीं जानते, हमारे पास कुछ दस्तावेज नहीं है। कल अगर हम भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हमारे पास इतने कागज नहीं है कि हम उन्हें हमारे संवैधानिक रूप से उन्हें जवाब दे पाए और ये तय कर पाए कि भाई कि हमारे लोगों की लड़ाई इस तरह से है। तो आप अगर हमें दस्तावेज दें, हमें कागज उपलब्ध कराएं, तो हम भी अपने जगह में उस विषय को लेकर चर्चा करें, समझें। क्योंकि एक न्यूज चैनल, एक लड़की, मेरे ख्याल से लेंस जो पोर्टल है, उसमें जिस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से हुई कार्रवाई की जो डिटेल बता रहे थे, वो जानकारी हमसे उन्हीं से ही मिली। तो हमें
हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा कि भाई इस तरह से वहां पे कब्जा हुआ है, ताकि हमारा हर बच्चा जाने, हर बच्चा जब सवाल करे प्रशासन शासन में बैठे हुए लोगों से कि भाई हमारे लोग जब वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आपको सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, कई सालों से 10 साल हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, कब हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, ये सवाल हमें करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उन आदिवासी विरोधियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। हम उनके वंशज हैं और हम अपने पुरखों का कसम खाते हैं। हमें कसम है बिरसा मुंडा की, हमें कसम है शंकर शाह रघुनाथ की, हमें कसम है गैन सिंह, वीर सिंह की। जब तक इस शरीर में सांस रहेगा हम एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक एक इंच जमीन लेंगे हम अपने आदिवासियों की। यही मेरा आप लोगों से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय